नाज़रीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ उस फिल्म का नाम है वादा। वादा फिल्म असलम डार की बेहतरीन फिल्मों में से थी और ये फिल्म 4 जून 1976 को रिलीज हुई और इस फिल्म के सब गाने मकबूल हुए थे। वादा फिल्म में शबनम को कास्ट करना था लेकिन रॉबिन घोष ने मना कर दिया था। वहीदा के साथ शबनम ने काम नहीं करना, उन्होंने कहा इसमें नदीम को रखना है तो ठीक है। असलम डार साहब ने कहा, और इसके फिल्म के प्रोड्यूसर थे जो, उन्होंने कहा हमने नदीम को तो नहीं रखना, हमने हीरोइन ही हमने चेंज कर देनी है। उसके बाद जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने कहा वहीदा को तो हमने रखना है किरदार के लिए, क्योंकि उससे पहले उनकी दिल लगी बड़ी कामयाब फिल्म थी। तो लेकिन उन्होंने चेंज किया, वहीदा साहब को रखा वादा में। तो उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा समनाबाद की तरफ जहां आसिया साहबा रहती थी। आसिया साहबा के घर गए और उनको कहा कि हम आपको हीरोइन रखना चाहते हैं फिल्म वादा में। उन्होंने पहले इनकार किया कि मैं तो इतनी पंजाबी फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं कहाँ कर सकती हूँ ये फिल्म, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो जब उनको कहा गया कि आपके साथ वहीदा साहब हीरो होंगे तो आसिया साहबा बहुत खुश हुई। अगर वहीदा साहब हैं मेरे साथ तो फिर तो मैं टाइम निकाल लूंगी, क्योंकि वो भी वहीदा साहब को पसंद करती थी। उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी, उनकी बहन शाजिया थी और आसिया थी, दोनों ने प्रोड्यूस की थी प्यार ही प्यार, और उन्होंने वहीदा साहब को हीरो रखा था उसमें, जो आसिया साहबा ने फिल्म प्रोड्यूस की थी, क्योंकि वो उनके पसंदीदा एक्टर थे आसिया साहबा के भी। क्योंकि वहीदा साहब ऐसे एक्टर थे जिसको एक्टर भी पसंद करते थे। पाक और हिंद में ऐसा एक्टर जिसको एक्टर भी पसंद करे वो सिर्फ वहीदा साहब थे। बना लो तुम्हें हम प्यार करते हैं। शादी? मगर किससे जी? किसी से भी? किसी से भी? लड़का दीवाना बन के मेरा परवाना, खुद भी जले और मुझे भी जलाए, जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए। होता इससे प्यार की पहली नजर ही मौम कर देती। मगर मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की जी, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। अगर ये बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भूल मेरी थी और सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे हर सजा मंजूर है। कहा जो मरने को मर गए हो, कहा जो जीने को जी उठे हम। प्यार किया है प्यार करेंगे, भीगी भीगी रात में रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें। मैं भी शराबी मेरा यार भी शराबी मेरा। कौन किसी का दीवाना है, कौन किसी का अपना है। इस तरह वहीदा साहब के साथ फिर आसिया को कास्ट किया गया। वहीदा साहब ने भोले भाले आशिक का किरदार अदा किया और इस फिल्म में आसिया साहबा थी, दीबा थी, सायका थी, इलाउद्दीन साहब थे, लहरी साहब थे। और जिस वक्त तो आसिया साहबा एक फंड लेने के लिए आती है उनकी दुकान पे, जितने पैसे होते हैं वहीदा साहब सारे उनके डब्बे में डाल देते हैं। और वहीदा साहब को इतना इश्क होता है उससे, तो वो उसके इश्क में वो बारिश में एक गाना भीगी भीगी रात में आजा मेरे साथिया, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें, भीगी भीगी रात में। उनको टेम्परेचर बुखार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पे नर्स आसिया होती है, वो इनकी तैमदारी करती है, वहाँ पे वो छेड़छाड़ करते हैं, बाकी मरीज भी होते हैं। और बहुत ही लाइट किस्म का गाना था अहमद रिश्ती साहब का, जाने वाले पलट के देख ले वरना तेरी कसम दम निकल जाएगा। तुम तो मेरी कसम अपनी जिद छोड़ दो, तुम तसल्ली न दो पास बैठे रहो,
आप जैसा मसीहा अगर पास हो, अपने बीमार पथ का एहसास हो, जाने वाले पलट के देख लेना। बहुत ही अच्छा गाना वहीमा साहब ने फिल्माया और ये आसिया को सब तंग करते हैं और फिर आसिया इनको इंजेक्शन किसी को लगा देती है तो उसको इतना पता नहीं होता है कि ये मेरे साथ इतना इश्क करता है, लेकिन वहीमा कहते हैं कि तुम बाग में आना, तो आसिया आती नहीं है। वहाँ पे भी वो गाना है प्यार किया है प्यार करे। प्यार किया है प्यार करेंगे, प्यार किया है। बारिश में भीगते हैं, वो बुखार होता है, फिर दोबारा वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं हॉस्पिटल में। ये वो कहते तुम इतने वो मेरे पे वो घर वालों को कहो कि शादी कर दे तुम्हारी। जो कुछ आसिया कहती है और वही कुछ ये करते हैं। शादी? मगर किससे जी? किसी से भी? किसी से भी? लड़का दीवाना वो बन के मेरा परवाना, खुद भी जले और मुझे भी जलाए, जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, एक लड़का दीवाना। तो वो कहते हैं कि तुम शादी कर लो, वो शादी कर लेता है। तो आसिया चाइना चली जाती है, से वहीमाद के साथ वो भी लव करती है। ये वहीमाद साहब के लिए गिफ्ट भी लेके आती है, उसे भी उससे लव हो जाता है। जिस वक्त वो वापस आती है वो अपनी वाइफ को मिलता भी नहीं है। दीबा के साथ इनकी शादी हो जाती है, जो आसिया की बहन होती है दीबा। तो आसिया को भी नहीं पता होता कि मेरी बहन के साथ इसकी शादी हुई है, और ना ही वहीमाद को पता होता कि ये आसिया की बहन है दीबा, जो उसकी बीवी है। ये चाइना से वापस आती है, इसके लिए गिफ्ट करती है। तो वो जो तुमने कहा था मैंने तो वो कर भी दिया। वो कहते क्या कहते मैंने शादी कर ली तुम्हारे कहने पे। वो सर पकड़ के बैठ जाती है आसिया कि ये तुमने क्या किया। बड़ा इंतजार कर रहा है। मैं तो कई बार आया जी, लेकिन आप ईरान चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई जी। बस मजबूर न करता तो मैं तुम्हें मिले बगैर कभी न जाती। आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाई हूँ। ये मेरे लिए? क्यों, पसंद नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा है जी, मगर क्या? मगर आपसे अच्छा नहीं। तुम भी बहुत अच्छे हो आरिफ, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर की। कोई बात नहीं है जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आरिफ, तुम्हारी सादगी और खुलेपन ने मेरे दिल में सोए हुए प्यार को जगा दिया है। आरिफ, तुम्हारे बगैर परदेश में गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए सालों के बराबर था। अरे हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। वो क्या जी? मैं तुम्हारे लिए घड़ी भी लाई हूँ। अच्छा जी, वैसे मैंने भी आपका हुक्म पूरा कर दिया है। कौन सा हुक्म? आपने कहा था ना जी कि अपने घर वालों से कहूं कि मेरी शादी कर दें, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी है जी। हाँ जी, आपने कहा था ना किसी से भी। ये तुमने क्या किया आरिफ, ये तुमने क्या किया? क्यों जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जी? गलती तो मैंने की थी, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये आपने क्या कहा जी? अब कहने को क्या रह गया है आरिफ? काश खुदा ने तुम्हें इतना भोला न बनाया होता, या फिर मुझे वो दिल दिया होता जिससे प्यार की पहली नजर ही माम कर देती। मगर मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की जी, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। आपने तो सिर्फ शादी के लिए कहा था ना जी। मैंने क्या कहा था तुम क्या समझे? जी चाहता है जबान को काट डालूं, जो कि उनका दिल की बात भी न कर सके। अभी तो आप बहुत खुश थी, ये अचानक क्या हो गया जी? ये पूछो क्या नहीं हुआ, सब कुछ लुट गया है आरिफ, सब कुछ लुट गया है। कौन लुट गया जी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बताऊं? तुम्हारी सादगी और मेरी नादानी से किसके दिल का खून हुआ, कौन लुटा, किसने लुटा? अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी? मुझे तन्हा छोड़ दो आरिफ, बिल्कुल तन्हा। उसके बाद वो अपने घर जाती है। उसकी बहन, उसके वालिदैन कहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी कर दी। वो कहते हैं दूल्हा मियां की तस्वीर देखती है तो वहीमा साहब की होती है।
वो और इस तरह फिर वो अपनी बहन का घर बचाने के लिए वहीदमाद से दूर होती है, लेकिन वहीदमाद साहब जो है वो उसके बार बार चक्कर लगाते हैं आसिया के घर के। दे दीजिए जी कि मैं आपकी सूरत देख लिया करूं। तुमने तो वो शीशा ही तोड़ दिया जिसमें किसी की तस्वीर थी। मैंने? नहीं जी, मैंने तो कोई शीशा नहीं तोड़ा। अब मैं तुम्हें अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं? तुमने अपने भोलेपन में मुझे पाकर खो दिया। तुमने मुझे ऐसे तूफान के हवाले कर दिया जो ना मुझे जीने देगा ना मरने देगा। शाहिदा जी, मुझे मत छुओ आरिफ, अब तुम किसी और की अमानत हो। लेकिन वो फिर उसके बाद उनको लिफ्ट नहीं करवाती क्योंकि उसने अपनी बहन का घर बचाना होता है। तो फिर वहीदमाद को कोई उसकी सहेली कहती है अगर तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो तो तुम इस तरह करो कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। वो तलाक भिजवा देता है, लेकिन वो आसिया को बताता है मैंने तो अब तलाक भी दे दिया, तो तुम मुझसे शादी करोगी, प्यार करोगी ना। हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं, अब तुम मुझे भूल जाओ। जी? समझ लेना, तुमने कोई ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर उल्टी निकली। अब हम कभी एक ना हो सकेंगे। मगर मैंने तो वो खत भी लिख दिया है जी। खत लिख दिया है? हाँ जी, वो जरीना ने कहा था ना कि। क्या कहा था जरीना ने? यही कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने लिख दिया है अपने ससुराल वालों को। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो खाता कर उन्हें मिल गया तो उस घर में कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। तो वो आसिया घबरा जाती है, वो जल्दी से घर पहुंचती है, वो खत पढ़ने से पहले ही तलाक का वो जला देती है। इस तरह अपने उसके बाद वो एक फंक्शन करती है, अदाकार मंसूर होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, उससे कहते हैं कि मैं अपनी बहन का घर बचाना चाहती हूँ, तुम कहना कि मैं तुम्हारे साथ मंगनी कर रही हूँ झूठ मूठ की। इस तरह वो मंगनी करते हैं और वहीदमाद साहब को पता चलता है कि ये तो अब उसके साथ है। बाजी, आपकी तस्वीर नहीं दिखाई थी? ओह, सुनाइए आरिफ साहब, आप हमारी बाजी को परेशान तो नहीं करते? कौन खुश है और कौन परेशान, ये तो सूरत देखकर ही पता चल जाता है। अरे छोड़िए ना, किस बहस में पड़ गया? कितनी मुद्दतों बाद तो मैं अपनी बहन से मिली। आइए बाजी, मैं आपको अपने मंगेतर से मिलाऊंगी। मंगेतर? अरे तूने मंगनी कर ली और मुझे खबर तक नहीं थी? हाँ, यही बताने के लिए तो आपको बुलाया है। जरा देखिए मेरी पसंद कैसी है। जमाल साहब जी, इनसे मिलिए, यह है मेरी बाजी आपका। अरे ये और वो ना अपनी बीवी के साथ होते हैं, उसकी बीवी उसका वेट करती है, वो भी शराब। खुदा के लिए शराब छोड़ दी। मुझे नशे में रहने दो आबिदा, होश में आते मुझे जिंदगी से नफरत हो जाती है, नफरत हो जाती है। मैं भी शराबी, मेरा यार भी शराबी, मेरा यार सोना यार, मेरा यार भी शराबी। अब ये शराबी बन जाते हैं और शराब पी के ये गाना गा रहे होते हैं गलियों में, कहा जो मरने को जो मर गए हम, कहा जो जीने को जी उठे हम। अब और क्या चाहता है जालिम, तेरे इशारों पे चल रहे हैं, कहा जो मरने को मर गए हम, मर गए हम, मर गए हम। और सायका जो होती है वो एक तो नाचने वाली गाने वाली होती है, वो इसका गाना सुनती है, वो देखती है कि कितना इसकी आवाज में दर्द है, वो इसको ले जाती है अपने साथ। रुक क्यों गए? और कहो। और कहो किसके लिए जी? कौन सुनेगा मेरा? मैं सुनूंगी। प्यार की बातें, ख्वाब की बातें, दुनिया झूठा सपना है। आसिया जो है उनको बीमार हो जाती है, उनको टीबी हो जाती है। इस तरह वो शामली हॉस्पिटल, मरी का हॉस्पिटल दिखाया गया है और आसिया साहब वहाँ पे एडमिट हो जाती है। और जिस वक्त ये भी वहीदमाद साहब घर आते हैं तो तब भी ये बहुत परेशान, बहुत ज्यादा संजीदा, इतनी अच्छी एक्टिंग इन्होंने की है संजीदा। सायका उसको ले जाती है मरी में, वहीं पे आसिया देख रही होती है, वहाँ पे एक गाना, चाहे हमें तुम ठुकरा दो या अपना बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं।
वो मर जाती है आसिया और वादा करती है कि तुम मेरी बहन को खुश रखोगे, मैंने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी है। और वहीद महाराज साहब वहाँ पे फिल्म का एंड होता है। ये था फिल्म वादा का रिव्यू। अच्छा हुआ तुम आ गया है। वादा करो मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे। अरे आप तो मेरी बहन है, आप तो मेरी बहन है। मेरे सांस उखड़ रहे हैं। अरे वादा करो मेरी बहन को कभी दुख नहीं दोगे। वादा करो, वादा करो। मैं वादा करता हूँ जो आप कहती है वही करूँगा। और फिल्म वादा के नगमे भी बहुत अच्छे हैं। कमाल अहमद साहब की मौसीकी भी बहुत अच्छी थी और इसमें मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहबा, नाहिद अख्तर साहबा, इन सब ने नगमे भी बहुत अच्छे गाए। और इस फिल्म की जो एक्टिंग थी वो टॉप पे थी। वहीद महाराज साहब की थी एक्टिंग बहुत अच्छी, आसिया साहबा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। अब और क्या चाहता है जालिम, तेरे इशारों पे चल रहे हैं। कहा